190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को बरी करने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। कल फरीकैन ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। नैब की जानिब से बुशरा बीबी की दरख्वास्त बर्रियत की मुखालिफत की गई। शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। तिबी बुनियादों पर हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का SHO बहरा खाऊ को आज अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस ने अली अमीन गंडापुर के वकला को वारंट गिरफ्तारी की कॉपी फराहम कर दी। अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से असलहा और शराब बरामद हुई थी। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ था कि बोतल में शराब नहीं शहद था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मुख्तलिफ अदालतों में पेश हो रहे हैं। वज़ीर आला के खिलाफ गलत FIR दर्ज की गई है। गवर्नर किसी सबूत के बगैर वज़ीर आला पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। फैसल करीम कुंडी गैर ज़रूरी बयान दे रहे हैं। अगर गवर्नर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से कहेंगे तो वो एतमाद का वोट भी ले लेंगे। करप्शन के इल्ज़ामात पर तहक़ीक़ाती कमेटी ने एक वज़ीर को निकाला। आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने दावा किया था कि अली अमीन गंडापुर अक्सरियत खो चुके एतमाद का वोट लें। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि रवा माह IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी हो जाएगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज मंजूरी के लिए अभी हतमी तारीख नहीं दी जा सकती। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के लिए एडवांस स्टेज पर हैं, जल्द मंजूरी होगी। सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर उधार तेल की सहूलत पर बात कर रहे हैं। सऊदी के साथ बाहमी मुआहिदों के तहत प्रोजेक्ट सरमायाकारी पर भी बात हो रही है। दोनों दोस्त ममालिक के अलावा भी कमर्शल इदारों से लेंडिंग पर बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर तमन्नाई उवैस लगारी ने कहा है कि बानी BTI ने 2019 में IPPs पर रिपोर्ट के बाद बड़ा मौका जानबूझ कर ज़ाया किया। आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उवैस लगारी ने कहा कि अवाम को IPPs मामलात पर जल्द खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। IPPs के साथ दोबारा मुज़ाकरात से सारिफीन को 6 अरब रुपए तक का रिलीफ मिल सकता है। जितने भी प्लांट्स लगाए गए हैं उन सब से बातचीत जारी है। आसिफा भुट्टो की बिजली की तवील लोड शेडिंग पर तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि जिन फीडर्स पर बिजली चोरी होती है वहाँ तवील लोड शेडिंग हो रही है। इसकी वजह डिस्कोज की अदम कारकर्दगी और सूबाई हुकूमत की रिट न होना है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकातें रंग ले आई। मौलाना फजल रहमान हुकूमत से तावन पर तैयार, कहा फॉर्म 45 की हो या फॉर्म 47 की, अब यही हुकूमत है, इसी से काम लेना है। कौमी असेंबली से खिताब में कहा फैसलाबाद का घंटा घर और अमृत धारा बनने से मसले हल नहीं होंगे। सियासी लोग मसाइल हल कर सकते हैं, वो अपोजिशन में ज़रूर हैं, लेकिन वतन को ज़रूरत पड़ी तो वो हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। पिछले हफ्ते मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा था कि उन्हें यकीन है मौलाना फजल रहमान इंतशारी टोले की सियासत को मुस्तरद कर देंगे। हुकूमत कोशिश करेगी कि मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों। अख्तर मैंगल का इस्तीफ़ा रुकवाने के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ एक पेज पर। हुकूमत का अख्तर मैंगल का इस्तीफ़ा मंजूर न करने का फैसला। तहरीक इंसाफ ने भी अख्तर मैंगल से इस्तीफ़ा वापस लेने की अपील करके इसे पार्लियामेंट में बैठने की दरख्वास्त कर दी। अख्तर मैंगल का इस्तीफ़ा वापस लेने से इनकार, कहा जिसने इन्हें कायल करने की कोशिश की उन्होंने इसे भी कायल कर लिया। हुकूमती वफ्द राना सनाउल्लाह की क़यादत में अख्तर मैंगल को मनाने पहुंचा। राना सना ने कहा कि अख्तर मैंगल का इस्तीफ़ा सरप्राइज़ है, कोशिश है इनकी नाराज़गी दूर करके साथ चला जाए। PTI का वफ्द भी अख्तर मैंगल से मिला। असद कैसर ने कहा कि कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, मामला अलायंस के एजेंडे पर रखेंगे। पार्लियामेंट का आज होने वाला मुश्तरका इजलास अगले हफ्ते तक मौखर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर नज़ीर तारड़ की मुलाकात में मुश्तरका इजलास मौखर करने पर तफसीली मुशावरत। इजलास मौखर करने के फैसले से ऐवान सदर को भी आगाह कर दिया गया।
पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतालिक एडवाइस वज़ीर आज़म ने भिजवाई थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ आज डेरा गाजी खान का दौरा करेंगी। वज़ीर आला स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के पहले मरहले का आगाज़ करेंगी। वज़ीर आला आर्ट्स काउंसिल में इलाका मौज़ज़ीन अमायदीन से मुलाकात करेंगी। वज़ीर आला का इलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल का दौरा भी मुतवक्के। मरीम नवाज सरदार फतेह मोहम्मद बस्ता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी जाएंगी। अख्तर मैंगल का इस्तीफ़ा देकर अगले रोज़ वापस लेना उनके लिए मुश्किल होगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अख्तर मैंगल के शिकवे सुने और यकीन दहानी कराई है कि उनकी पार्लियामेंट में मौजूदगी बलूचिस्तान के लिए बड़ी अहमियत की है। इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि बलूचिस्तान के मामलात को अव्वलीन तरजीह समझकर हुकूमत और मुताल्लिक़ा इदारों को संजीदगी से लेना चाहिए। मौलाना फजल रहमान की इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं कि बलूचिस्तान में हुकूमती अमलदारी ख़त्म हो गई। बलूचिस्तान के किसी इलाके में किसी दहशतगर्द तंजीम की अमलदारी नहीं। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मैंगल ने कहा है कि बलोचिस्तान में मजालिम रियासत के नज़रअंदाज किए जाने ने इस्तीफे पर मजबूर किया। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू कहा, रियासत में अदलिया, पार्लियामेंट, सियासी जमातें, सियासी क़यादत, मीडिया शामिल हैं। हम पाकिस्तान के फ्रेम वर्क में बैठ कर बात करना चाहते थे, लेकिन मायूसी हुई। बलोचिस्तान के साहिल को बुनियाद बना के सीपैक लाए और उससे बलोचिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ। बलोचिस्तान को भी मुल्क का एक सूबा तस्लीम किया जाए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के शेख वक्कास अकरम ने कहा है कि 8 सितंबर को संगजानी इस्लामाबाद के मुकाम पर तहरीक इंसाफ का जलसा ज़रूर होगा। मुस्लिम लीग नून के बिलाल अजहर कियानी कहते हैं तहरीक इंसाफ अपने कारकुनों को यकीन दिलाए कि इस मरतबा जलसा मनसूख नहीं किया जाएगा। सिंध हुकूमत का असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 138 डबल कैबिन लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला। महकमे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने गाड़ियों की खरीदारी के लिए महकमा खजाना को 2 अरब रुपए जारी करने का खत लिख दिया। एक डबल कैबिन गाड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपए से जायद है। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का सूबाई असेंबली के बाहर एहतजाज। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस और मुजाहिरीन की हाथापाई, पुलिस का लाठीचार्ज, शेलिंग, 25 अफराद जख्मी। मुजाहिरीन ने खैबर रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया, 2 अफराद गिरफ्तार। मेयर पेशावर का कहना है कि बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात और फंड्स के मामले पर वज़ीर आला से मुज़ाकरात कामयाब रहे। बजट में बल्दियाती निज़ाम को 20% फंड्स देने पर हुकूमत ने रजामंदी जाहिर कर दी। बानी पीटीआई का कहना है कि अदलिया वाहिद इदारा है जिससे इन्हें उम्मीद है अदलिया को तबाह करने की कोशिश की गई तो सड़कों पर एहतजाज करेंगे। इडाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में झूठ बोला जाता है कि इन्हें 5 स्टार सहूलतें दी गई हैं। उनके पास वही सहूलतें हैं जो सजाए मौत के कैदी को मिलती हैं। नैब ने अलकादिर यूनिवर्सिटी के एहतियात बंद करवा दिए। यूनिवर्सिटी बंद हुई तो उनका नहीं, तलबा का नुकसान होगा। नैब तरामीम का फैसला 2.5 माह से इल्तवा का शिकार है। गेम खेला जा रहा है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के बाद वो फैसला सुनाया जाएगा। मोहसिन नकवी ने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। बांग्लादेश से व्हाइट वॉश से बुरी शिकस्त और क्या होगी। आज मीरपुर खास, उमरकोट, मिट्टी, थरपाकर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तंदोलायार में बारिश के पानी की निकासी न होने के बायस बीमारियां फैलने लगीं। शहरी मलेरिया, डायरिया और मुख्तलिफ जल्दी अमराज में मुब्तला होने लगे। मीरपुर खास में बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। कई मकामात पर ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासिर इलाकों से लोगों की नकल मकानी। दादू में गाज नदी के पानी की सतह कम होने लगी। दरिया सिंध में पानी के अखराज के बाद मंछर झील में पानी की सतह में कमी। खुजार में हालिया बारिशों के बाद मवासलात का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। बलोचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली कौमी शाहराह N8 समेत मुतादिद सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। नसीराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बीमारियां फैलने लगी। जाफराबाद की मुरादाबाद कॉलोनी में बारिश के पानी की निकासी ना होने के सबब मकीनों को जल्दी अमराज और दीगर बीमारियों का सामना। झलमक्सी में सैलाब से मुतासरा इलाकों की राब्ता सड़कें 7 दिन से बंद।
PDMA ने मुतासर इलाकों में इमदादी सामान पहुँचाना शुरू कर दिया। बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने से बेशतर मकामात पर अब तक हुकूमती इमदाद ना पहुँच सकी। बलोचिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिन में चलाने का फैसला मुसाफिरों की हिफाजत के पेश नज़र किया गया। कोयटा में एडिशनल कमिश्नर के ज़ेर सदारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास। रात में काफिले की सूरत में ट्रांसपोर्ट चलाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई। बलूचिस्तान में बारिशों और दहशतगर्दी के वाक़यात ने रेल का पहिया जाम कर दिया। बोलान में दोजान पुल के गिरने के बायस अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 11 रोज से बंद। हरनाई, शीलाबाग और चागी में बारिशों के बायस रेलवे ट्रैक बह जाने की वजह से सिब्बी, हरनाई, कोयटा तफ्तान और कोयटा चमन सेक्शंस पर भी ट्रेन मुअत्तल। कराची के इलाके नॉर्थ नासिमाबाद ब्लॉक ए, जी और एफ की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सड़कों से उड़ने वाले गर्दो गुबार ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। शहरी कहते हैं सड़क 2 साल से इसी हालत में है, लेकिन बारिश के बाद इस सड़क पर मजीद गड्ढे पड़ गए। ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका है, गाड़ियां अलग खराब होती हैं। टाउन चेयरमैन कहते हैं 5 से 6 माह में सड़कें बना लेंगे। कराची के इलाके सोहराब गोट में नदी में गिरने वाले 2 साल के बच्चे की तलाश जारी। गुज़िश्ता रोज कई घंटे की तलाश के बाद अंधेरी की वजह से बच्चे हमीदुल्लाह की तलाश रोक दी गई थी। बच्चा नदी किनारे खेल रहा था, इस दौरान पैर फिसलने से नदी में जा गया। PSS करना है और उसके बाद फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में एलोकेट होना है। इसके अलावा PhD इन हिस्ट्री भी करना है। फैसलाबाद में इंटर सालाना इम्तिहान में बिनाई से महरूम तालिब इल्म ने पोजीशन हासिल कर ली। हसीब अब्बास ने आर्ट्स ग्रुप में 3री पोजीशन हासिल की। ठेला लगाकर घर चलाने वाले मेहनत कश के होनहार तालिबा सादिया बतूल ने प्री इंजीनियरिंग में पहली पोजीशन हासिल करके वालिद का नाम रोशन कर दिया। मेरे फादर लेबर हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया। आगे मैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहती हूँ और इस फील्ड में एक आला नाम कमाना चाहती हूँ। खाने के लाले पड़े हों तो अदालतों के चक्कर लगाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं, मेरे पास कुछ नहीं बचा। 1 साल से लापता बच्चे ज़हीर की तलाश में मगन मां ने दिल का हाल बता दिया। सिंध हाई कोर्ट से बच्चे की गुमशुदगी का केस वापस लेने को गुर्बत का नतीजा करार दे दिया। हैदराबाद की रिहायशी महविश ने जीनियस से गुफ्तगू में कहा कि कई दिन तक बच्चे खाना नहीं खाते, भूखे सो जाते हैं। गुमशुदा बेटा ज़हीर भी भूख के बायस ही घर से निकला था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लेमी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार बरतानवी हम मनसब एंजेला रेनर, सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका पेट्रिशिया स्कॉटलैंड से भी मुलाकात करेंगे। इसहाक डार बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ब्रिटिश पाकिस्तानियों से भी मिलेंगे। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के स्कूल में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 9 जख्मी। फायरिंग के बाद भगदड़ मचने से भी मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वालों में 2 तालिब इल्म, 2 उस्ताद शामिल। फायरिंग करने वाला 14 साल तालिब इल्म कोल ग्रे है, जिसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। नायब अमरीकी सदर कैमला हैरिस ने कहा है कि अमरीका से गन वायलेंस नासूर के खात्मे का वक्त आ गया। मिस्र और गजा के दरमियान सरहदी इलाके से अपनी फौज नहीं हटाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की हट धर्मी, कहा हमास की तरफ से मुतालिका सरहद इस्तेमाल न करने की ज़मानत तक फौज रहेगी। तल अबीब में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ 4थे रोज़ भी एहतजाज। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का गजा जंगबंदी माहिदे की कोशिशों के लिए दौरा मशरक़ वुस्ता एनालिना बेयरबोक आज सऊदी अरब पहुँचेंगी। इसराइली फौज के गजा में हमले, मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में जारी ऑपरेशन का दायरा जिनेन और तोलकरम से बढ़ाकर रामल्ला और बैत-ए-लहम के कैंपों तक पहुंचा दिया। 9 रोज से जारी ऑपरेशन में 33 फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने हलाक 2 यरगमाली इसराइलियों की वीडियो भी जारी कर दी। इसराइली फौज का जनूबी लेबनान में फ़ज़ाई हमला, खातून शहीद, 8 अफराद जख्मी।
वस्ती गजा में पोलियो वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक 1,87,000 बच्चों को वैक्सीन दी गई। आज से जनूबी गजा में वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला शुरू होगा। स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने हमास पर पाबंदी कानून के मुसविदे की मंजूरी दे दी। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए कैद या जुर्माने की सजा मुकर्रर। हमास पर पाबंदी कानून के मुसविदे को मंजूरी के लिए पार्लियामेंट भेजा जाएगा। हमास ने हलाक 2 इस्राएली यरगमालियों की वीडियो जारी कर दी। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उनके दौर की खारिजा पॉलिसी ने तनाज़ात फैलने से रोके। उनके दौर की खारिजा पॉलिसी बहुत सख्त थी। वो सदर होते तो इसराइल पर 7 अक्टूबर का हमला ना होता, यूक्रेन और रूस की सूरत हाल पैदा ना होती। उनके दौर में ईरान के पास हमास हिज़्बुल्लाह के लिए रकम नहीं थी। मुत्तहिदा अरब अमारात में गैर मुल्कियों के लिए वीज़ा एमनेस्टी स्कीम का आगाज़। अब ना नए अमाराती वीज़े लेने पर पाबंदी, ना सफरी पाबंदी, ना भारी जुर्माने का खौफ। खुद को कानूनी रिहायशी बनवाएं। अमाराती हुक्काम की गैर कानूनी रिहायशियों को पुरकशिश ऑफर। मुत्तहिदा अरब अमारात में वीज़ा एमनेस्टी स्कीम पर कैंप लग गए। लोगों को हुनरमंद बनाने और साइंस और टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने की तरबियत देने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इमाम रज़ा यूनिवर्सिटी के लोगों की तकरीब रुनमाई से खिताब। कहा, इस साल 6 सितंबर को यौम दिफा पर यौम आज़ादी से भी बड़ा एहतमाम करेंगे। गवर्नर सिंध ने हुकूमत सिंध के 2 सीनियर अफसरान को एशियाई तरक्याती बैंक से मुआहिदे पर दस्तखत का इख्तियार देने की समरी पर भी दस्तखत कर दिए। तकरीब में कहा कि इस फंड से सैलाब मुतासिरीन के लिए घर तामीर किए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान ने कहा है कि नून लीग पीपी की तरह पीटीआई ने भी आईपीपीज़ को छूट दी। आवाम को रिलीफ ना मिला तो शटर डाउन, पहिया जैम, दीगर ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। मुआहिदे पर अमल दरामद ना हुआ तो धरने और लॉन्ग मार्च के ऑप्शंस मौजूद हैं। इस्लामाबाद पुलिस की मेहनत रंग ले आई। पुलिस की 10 टीमों ने रात दिन एक करके खातून फल फरोश का मुगवी बच्चा बाजियाब करवा लिया। 7 माह के बच्चे को 31 अगस्त को एफसेक्स से अगवा किया गया था। अगवा में मुलव्वस खातून समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद। बच्चा वापस मिलने पर वालिदा खुशी से निहाल। इस्लामाबाद पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मुल्क भर में रबीउल अव्वल का चांद कहीं नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 6 सितंबर बरोज जमा होगी। चेयरमैन मरकजी रोए इत्तेहलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। 12 रबीउल अव्वल 17 सितंबर को होगी। इंसानियत की खिदमत के लिए अपना वतन तर्क कर देने वाली नोबेल इनाम याफ्ता मदर टेरेसा की वफात को 27 साल हो गए। 62% पाकिस्तानी जॉइंट फैमिली सिस्टम के हामी, मुश्तरका खानदानी निज़ाम को अहम कहा। 36% ने अलहदा रहने को तरजीह दी। गैलप पाकिस्तान ने समाजी रवैयों पर नया सर्वे जारी कर दिया। मर्दों में जॉइंट फैमिली की हिमायत 69% ने की। खवातीन में ये शरह 54% दिखाई दी। उसके बरअक्स अलहदा रहने को 45% खवातीन ने सपोर्ट किया। मर्दों में 29% ने उसकी हिमायत की। देहात के मुकाबले में शहरों में जॉइंट फैमिली सिस्टम को 4% ज़्यादा अफराद की हिमायत मिली। सर्वे में 70% पाकिस्तानियों ने जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का भी बताया, जबकि 30% ने अलहदा रहने का कहा। बांग्लादेश क्रिकेट टीम तारीखी कामयाबी के बाद वतन वापस पहुंच गई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान ने एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया, फूल पेश किए, मिठाई खिलाई। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने 2-0 से टेस्ट सीरीज जीतकर तारीख रकम की। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली मरतबा टेस्ट में कामयाबी हासिल की है। पहले फिटनेस टेस्ट, फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। टेस्ट स्क्वाड और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कौमी क्रिकेटर्स का होगा सख्त फिटनेस टेस्ट। टेस्ट पास करने के लिए मायार 60% करार। फिटनेस टेस्ट में बेंच प्रेस, कैन फोल्ड, बेंच पुल, स्क्वाट और जंप्स करना होंगी। दौड़ और 3 रन के मुकर्ररा वक्त और फिटनेस टेस्ट में शामिल मुख्तलिफ मरहलों से कौमी क्रिकेटर्स परेशान। बलोचिस्तान का जिला बारखान फलों की पैदावार के लिए मशहूर है। रवा बरस सेब की भरपूर पैदावार हुई है। किसान खुश तो हैं, मगर इनका कहना है कि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह गिरने से पैदावार में कमी आ रही है। डैम तामीर किए जाएं।
और लेजेंड अदाकार आबिद अली की आज 5वीं वर्षी। किरदारों में हकीकत का रंग भरने वाले आबिद अली को परस्तार आज तक नहीं भूले।